सभी को नमस्कार करता हूं और सारे बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको धन्यवाद और कई प्रोफेसर मित्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत उनका सादर अभिनंदन करता हूँ। धीरज जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, शोभा मैम हैं, वासने जी हैं और बहुत लोग यहाँ पर हैं। सबका अभिवादन करते हुए इस संसार के, इस ब्रह्मांड के स्रोत को लेकर जो पीट पीट कर बचपन में कक्षा 5वीं में एक श्लोक रटाया गया था, उससे मैं अपनी वाणी का आगाज करता हूँ और वो था कि तोमादि देवः पुरुषः पुराण तोमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वेत्तास्य वेदम च परम च धाम। इस जगह पर हम आज उत्सव मनाने के लिए खड़े हैं। ये संभव ही इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे आदरणीय प्राचार्य आचार्य प्रोफेसर दिनेश खट्टर सर का हर स्थिति में हमें सहयोग मिलता रहा है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि किरोड़ी मल की महिमा में कुछ और नया जुड़ जाता है जब कर्मठ एक सिपाही इसका सेवा में इसकी लग जाता है। सर 2 बार प्राचार्य रहे हैं, इस बार हैं, इसके पहले भी रहे हैं और जब ये पहले भी थे तब भी मैगजीन बहुत ऊंचाई पर गई थी और इस बार भी जाने वाली है। तो आगे मैं यही कहूंगा कि अपनी कक्षा में शिक्षा का जो स्तर रखते ऊंचा है, जिनके समक्ष अनुशासन भी बड़ा संभल कर चलता है, जो पग पग पर सदा निरंतर सचेत यहाँ पर रहते हैं और जिनके साथ काम करके हर एक खुशहाल यहाँ पर होते हैं, उनको देख सहज हृदय में सम्मान उतर कर आता है। किरोड़ी मल की महिमा में कुछ और नया जुड़ जाता है जब कर्मठ एक सिपाही इसका सेवा में इसकी लग जाता है। चमक इस कॉलेज की दुगनी हर बार देखा बढ़ जाती है। किस्मत प्राचार्य की कुर्सी पर दिनेश खट्टर नाम जब जब लिख जाती है। कैसे किससे काम कराना सर को खूब बड़ा ही आता है। कॉलेज की गरिमा में 4 चांद लगाना उन्हें बखूबी आता है। ऑडिटोरियम की बात भी आजकल ऑडिटोरियम बनने की स्थिति में आ चुका है और सर ने ही उसकी शुरुआत की थी कि ऑडिटोरियम की बात भी आपने ही तो उठाई है, अब बनने की बारी भी आप ही संग तो आई है। आप हैं तो हमारा भी मन काम में खूब लगता है। आपके संग कर्मठ बनकर हर एक यहाँ पर रहता है। आपको देख हाथ मेरा चरण स्पर्श कर जाता है। किरोड़ी मल की महिमा में कुछ और नया जुड़ जाता है जब कर्मठ एक सिपाही इसकी सेवा में लग जाता है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले आज के जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा आज के विशेष अतिथि डॉक्टर अभिषेक टंडन जी का। लेकिन जैसे ही अभिषेक नाम लेता हूं तो अभिषेक बच्चन का ख्याल आ जाता है और अभिषेक बच्चन का ख्याल आता है तो अमिताभ बच्चन का ख्याल आता है। यानी अभिषेक बच्चन बोलूं तो अमिताभ बच्चन का ख्याल आता है, लेकिन अभिषेक टंडन बोलूं तो मुझे प्रोफेसर दिनेश खट्टर सर का ख्याल आता है, क्योंकि दिनेश खट्टर सर के ये विद्यार्थी हैं और जिस तरह से अभी तक दिनेश खट्टर सर चमक रहे हैं, ये विद्यार्थी चमकता हुआ चला जा रहा है। अभिषेक सर के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपके अंदर ऊर्जा है अतिरेक। आपसे बहुत कुछ इस दुनिया को मिलता है, आपसे बहुत कुछ इस दुनिया को मिलना है। पग पग पर पानी सदा देता जड़ में जो, उसकी बगिया का हर एक फूल निश्चित ही तो खिलना है। और जब किसी गुलशन का पूरा फूल खिल जाता है, जीवन में सब सोचा साचा सचमुच ही मिल जाता है। तो जिस तरह से प्रगति की राह पर अभिषेक टंडन सर चल रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और आने वाले भविष्य की जो शिला है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से प्रतिष्ठित करने वाले हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उनको तो जब मैंने पिछले 10 वर्षों से देखा है, वही चमकती काया आज भी हमें हमेशा दिखती है। अभी
कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बैठे इसी बात का जिक्र जब मैंने कर दिया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। सर ने इसका मर्म बता दिया, इसकी सीक्रेट बता दी। उन्होंने कहा मैंने कार नहीं खरीदी। कार नहीं खरीदी इसलिए आज भी चमक रहा हूं और हम लोग कार खरीद के बेकार हो गए हैं। सर से मुखातिब मैं हुआ था आज से मुझे लगता है 9 वर्ष पहले 2015 में जेएनयू में एक सेमिनार हुआ था। वहां पे बहुत बड़ा सेमिनार था। उतना बड़ा सेमिनार तो मैंने अभी तक 8-9 सालों में नहीं देखा है। वहां पर सर को धन्यवाद ज्ञापन करना था। धन्यवाद ज्ञापन करना इतना कठिन कार्य होता है क्योंकि सेशन खत्म हो जाता है और जो लास्ट स्पीकर होता है उसके लिए भी बड़ा कठिन होता है कि आगे लंच होगा, समोसा होगा, सारा इंतजार कर रहा है, वो भी रोकने में कारगर साबित नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ी सी बहुत ब्रीफ में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता देता हूं। ये फेस्टिवल हमारा है जिसका नाम है रसो वैसह। रस वह रस जैसा है। वह मतलब कौन? आमतौर से हम परमात्मा बोल देते हैं, लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने इसे परमात्मा नहीं कहा कि परमात्मा रस स्वरूप, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला वह। और वह क्या है? वह का तो हमें पता नहीं, हाँ रस का पता है। हमें अपने जीवन में किसमें हमारा इंटरेस्ट लगता है, किसमें हम पूरी तरह से डूब पाते हैं, वो हमें पता लगता है। और जहां तक एनुअल मैगजीन कमेटी का सवाल है तो हमारा लिखने में मन लगता है, हमारा प्रकाशित करने में मन लगता है। यही हमारा रस है जो कि रसो वैसे में फलीभूत हो रहा है। इस मैगजीन के बारे में सर आप लोगों को मैं सूचित करना चाहूंगा। इसमें हम 5 भाषाओं में इस मैगजीन को प्रकाशित करते हैं और 8 एकेडमिक अवार्ड्स देते हैं। और हर एकेडमिक अवार्ड को हम ब्लाइंड पीयर रिव्यू एक नहीं कम से कम 5-5, 6-6 प्रोफेसर से करवाते हैं, उसके बाद हम देते हैं। हमारे मैगजीन का जो फ्रंट कवर और बैक कवर होता है वो हमारे स्टूडेंट का ही पेंटिंग होती है, पिक्चर होता है, जो कि सिलेक्शन के बाद हम उनको मतलब उनको सम्मानित करते हैं। उसके बाद आर्ट गैलरी एक होती है जिसमें एक अवार्ड मिलता है, अमृता शेरगिल अवार्ड। जितने अवार्ड्स हैं और जितने सेक्शंस, उनके नाम भी बड़ी बेहतरीन है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बच्चे आपको मैगजीन भी देंगे। 2019 में जिस शिखर को हम लोग छुए थे मैगजीन के माध्यम से, उसको अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उसको भी स्पर्श करें। कोशिश हमारी है कि उसके बाद तक हम ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के महनीय मेहमानों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।